नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी है द्विवेदी युग से प्रमुख 100 प्रश्नों को लिया है मैंने। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले मैंने भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से साझा किया है, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। द्विवेदी युग का समय काल कब माना जाता है? तो द्विवेदी युग का समय काल माना जाता है 19 से लेकर 1920, ये कहीं कहीं पर 18 ईस्वी तक भी है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो वो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने कब से कब तक किया? तो उन्होंने किया था 1903 से लेकर 1920 तक। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग को किस प्रकार का युग कहा जाता है? तो इसे नव जागरण काल या फिर सुधार आंदोलन का युग कहा जाता है। द्विवेदी युग में साहित्य किस उद्देश्य से लिखा गया? समाज सुधार व राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से द्विवेदी युग में साहित्य लिखा गया। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? उपयोगिता और सुधारवाद और राष्ट्रीयता। द्विवेदी युग में किस प्रकार के काव्य की प्रधानता रही? तो सुधारात्मक एवं देशभक्ति काव्य। द्विवेदी युग में भाषा शैली कैसी थी? तो खड़ी बोली, सरल और परिमार्जित। द्विवेदी युग में गद्य साहित्य की क्या स्थिति रही? तो निबंध, आलोचना, जीवनी, इतिहास, पत्रकारिता में उन्नति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग को किस नाम से भी जाना जाता है? जिसे नवजागरण काल, जैसे भी हमने पढ़ा था, नवजागरण काल है, सुधार काल भी कह सकते हैं। द्विवेदी युग के साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? तो वीर रस एवं शांत रस की। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? तो राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, उपयोगितावाद। आगे बढ़ते हैं। किसने द्विवेदी युग को नवजागरण का युग कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। द्विवेदी युग को किस युग से जोड़कर देखा जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन व सामाजिक सुधार आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। इस युग में किस प्रकार की कविताएं अधिक लिखी गई? तो देशभक्ति, नैतिकता और सुधारात्मक कविताएं अधिक लिखी गई। द्विवेदी युग में छायावाद का प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ? तो छायावाद का पूर्वाभास मात्र मिलता है। द्विवेदी युग के कवियों ने अधिकतर किन विषयों पर लेखन किया? तो राष्ट्र प्रेम, सामाजिक कुरीतियां या इतिहास पर। आगे बढ़ते हैं। हम महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। द्विवेदी युग का मुख्य आदर्श क्या था? तो वो था उपयोगितावाद। किस युग में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ? द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग का गद्य किस प्रकार का था? तो वैज्ञानिक, सुधारात्मक और व्यवहारिक था। इस युग में कौन कौन सी गद्य विधाएं विकसित हुई? तो निबंध, आलोचना, जीवनी और इतिहास। द्विवेदी युग के गद्य का प्रमुख कार्य क्या था? तो समाज सुधार एवं जन जागरण। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के कवि किस भाषा में लिखते थे? तो वो खड़ी बोली में लिखते थे। द्विवेदी युग में भाषा किस रूप में प्रयुक्त हुई? तो परिष्कृत मानक रूप में। और इस युग के प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ते हैं। ये जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं, ये इस प्रकार से हैं कि द्विवेदी युग पूरा एक वीडियो में समाहित है। तो आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वो मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? रंग में भंग। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती कब प्रकाशित हुई? 1912 ईस्वी में। साकेत काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएं हैं सभी श्रेष्ठ हैं और इन्हें याद करके रखना है। प्रिय प्रवास काव्य के कवि कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। द्विवेदी युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या था?
तो हरियों। स्वप्न वासदत्ता किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। आगे बढ़ते हैं। कवि कुलभूषण की उपाधि किसे दी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को, हरियों जी को। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया गया? तो 1903 से 1920 तक। राष्ट्रकवि उपाधि सबसे पहले किसे दी गई? तो मैथिलीशरण गुप्त जी को दी गई है उपाधि। साकेत में किसका वर्णन है? तो साकेत जो कि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, उसमें उर्मिला और लक्ष्मण की जो पत्नी थी उनके विषय में वर्णन है। जयद्रथ व्रत में किस कथा का वर्णन है? तो महाभारत की कथा का। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस विधा के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं? तो निबंध और आलोचना के लिए। द्विवेदी युग का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। गुप्त जी की भाषा कैसी थी? तो खड़ी बोली, सरल और ओजपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती किस युग की अमूल्य धरोहर है? द्विवेदी युग की है। प्रिय प्रवास किस प्रकार की रचना है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह हमें याद रखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास किस प्रकार की रचना है? तो खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम महाकाव्य है ये। हरियों की भाषा शैली कैसी थी? तो संस्कृत निष्ठ और ओजस्वी थी। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि कौन हैं? तो मैथिलीशरण गुप्त जी और हरियों जी। भारत भारती को किसने राष्ट्रगीत कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है भारत भारती को राष्ट्रगीत। आगे बढ़ते हैं। नवजागरण युग किसे कहा गया? तो द्विवेदी युग को कहा गया। द्विवेदी युग के कवियों ने किस भाषा को काव्य की भाषा बनाया? तो खड़ी बोली को। मैथिलीशरण गुप्त की कविता में कौन सा रस सर्वाधिक मिलता है? तो वीर रस। साकेत काव्य में नायक नायिका कौन है? तो उर्मिला नायिका है और लक्ष्मण जो है वो नायक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की कविताओं में किस ऐतिहासिक भाव का चित्रण है? तो राष्ट्रभक्ति और गौरव का। जयद्रथ वध किस युग का महाकाव्य है? द्विवेदी युग का। कुछ प्रश्न हो सकता है कि रिपीटेड हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खड़ी बोली, महाकाव्य और नाटक के लिए। प्रिय प्रवास किस प्रकार की कृति है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरियों की भाषा शैली कैसी थी? तो संस्कृत निष्ठ और गंभीर। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख योगदान क्या माना जाता है? तो हिंदी गद्य का परिष्कृत और साहित्यिक पत्रकारिता। किस युग में कविता का उद्देश्य समाज सुधार बन गया? तो द्विवेदी युग में बन गया। द्विवेदी युग में किस प्रकार का निबंध अधिक लिखा गया? तो सामाजिक व सुधारात्मक निबंध। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस विषय से संबंधित होते थे? तो समाज सुधार और साहित्यिक इतिहास से। द्विवेदी युग में जीवनी लेखन का आरंभ किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की कविता में कौन सा पौराणिक चरित्र सर्वाधिक चित्रित है? तो वो है उर्मिला जो कि साकेत में है। भारत भारती को किसने राष्ट्रगीत कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किस कृति ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया? स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित करने वाली जो कृति है वो है भारत भारती। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों में किस प्रकार का परिवर्तन आया? तो सुधारात्मक और उपयोगितावादी परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली। किस युग में साहित्यकारों ने जनता का मार्गदर्शन किया? तो द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग को छायावाद का पूर्वाभास क्यों कहा जाता है? गुप्त जी की रचनाओं में भावुकता और काव्यात्मकता की झलक के कारण कहा जाता है। गुप्त जी को किसने राष्ट्र कवि कहा? महात्मा गांधी ने कहा। द्विवेदी युग में किन किन विधाओं की नींव पड़ी है? तो आलोचना, निबंध, जीवनी, इतिहास और उपन्यास की। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य की किस उपाधि से नवाजा जाता है? तो हिंदी गद्य के निर्माता या शिल्पी के रूप में। द्विवेदी को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कारण विशेष स्थान प्राप्त है? तो समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, साहित्य और उपयोगिता का आधार देने के कारण।
आगे बढ़ते हैं। नवजागरण युग किसे कहा गया है? द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग के कवियों ने किस भाषा को काव्य की भाषा बनाया है? तो खड़ी बोली को। मैथिलीशरण गुप्त की कविता में कौन सा रस सर्वाधिक मिलता है? वो है वीर रस। साकेत काव्य में नायक नायिका कौन है? तो उर्मिला और लक्ष्मण जी। गुप्त जी की कविताओं में किस ऐतिहासिक भाव का चित्रण है? तो राष्ट्र भक्ति और गौरव का। आगे बढ़ते हैं। जयद्रथ वध किस युग का महाकाव्य है? तो द्विवेदी युग का है। आगे बढ़ते हैं। अवध सिंह उपाध्याय हरिओद किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो खड़ी बोली, महाकाव्य और नाटक के लिए। तो ये प्रवास किस प्रकार की कृति है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हरिओद की भाषा शैली कैसी थी? तो संस्कृत निष्ठ और गंभीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख योगदान क्या माना जाता है? हिंदी गद्य का परिष्कार और साहित्यिक पत्रकारिता। किस युग में कविता का उद्देश्य समाज सुधार बन गया? द्विवेदी युग। कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड हैं, लेकिन प्रश्न 100 प्रश्न बनाने थे तो इसमें हो जाता है, सामान्य सी बात है, लेकिन हम बार बार पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा है कि हमें याद हो जा रहा है। द्विवेदी युग में किस प्रकार का निबंध अधिक लिखा गया? तो सामाजिक व सुधारात्मक निबंध अधिक लिखे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस विषय से संबंधित होते थे? तो समाज सुधार और साहित्य और इतिहास से। द्विवेदी युग में जीवनी लेखन का आरंभ किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। गुप्त जी की कविता में कौन सा पौराणिक चरित्र सर्वाधिक चित्रित है? तो उर्मिला। भारत भारती को किसने राष्ट्रीय कवि कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। किस कृति ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया? तो भारत भारती ने। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों में किस प्रकार का परिवर्तन आया? सुधारात्मक और उपयोगितावादी परिवर्तन। द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली हिंदी। किस युग में साहित्यकारों ने जनता का मार्गदर्शन किया? द्विवेदी युग में किया। द्विवेदी युग को छायावाद का पूर्वाभास क्यों कहा जाता है? गुप्त जी की रचनाओं में भावुकता और काव्यात्मकता की झलक के कारण। गुप्त जी को किसने राष्ट्रीय कवि कहा? महात्मा गांधी ने। द्विवेदी युग में किन किन विधाओं की नींव पड़ी? तो आलोचना, निबंध, जीवनी, इतिहास और उपन्यास। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य की किस उपाधि से नवाजा गया? तो हिंदी गद्य के निर्माता या शिल्पी के रूप में। और हमारा आखिरी प्रश्न है, द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कारण विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो समाज सुधारक के रूप में, राष्ट्रीय चेतना के रूप में, साहित्य को उपयोगिता का आधार देने के कारण आदि रूपों में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये थे द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे हमारा ही अभ्यास हो जाएगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको कोई सुझाव देना रहे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।